प्यारे बच्चों, बड़ी माँ की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अरविंद अंकल। एक बड़े से मैदान की दाईं ओर खड़ा एक महल सा बड़ा घर। मैदान में खेलते बच्चे अक्सर सोचते कि ये घर बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से कितना सुंदर होगा। हर पल अपनी ओर खींचता महल सा वो घर। रोहन ने जिज्ञासावश राधिका से पूछा, दीदी, इस घर में कहीं कोई भूत तो नहीं रहता? मुझे तो इतना बड़ा घर देखकर ही डर लगता है। राधिका झल्लाई, बोली, हट, देखा नहीं, उस घर के बाहर लिखा है ना बड़ा बड़ा, अरविंद सदन। यानी कोई अरविंद अंकल रहते हैं यहाँ। कई बार उन्होंने देखा भी है अरविंद अंकल को। गोल चेहरे पर चश्मा लगाए, काले सफ़ेद बालों की खिचड़ी पकाए। उन्हें देखते ही बच्चे अक्सर डर जाते थे, क्योंकि वो देखने में ही गुस्से वाले और रौबदार इंसान लगते थे। कोई उनके पास जाने की भी हिम्मत नहीं करता था। लेकिन फिर भी वे घर बहुत ही सुंदर लगता। एक शाम खेलने निकले सभी दोस्त, उमंग, जानवी, सोमेन, गुंजन, रोहन, राधिका, टिमकी, सभी। पहलवान सी पावनी ने बल्ला घुमाया और गेंद को दूर पहुंचाया, इतनी दूर कि गेंद दिखाई देनी बंद हुई। पर यह क्या हुआ? खड़कने की, टूटने की आवाज आनी शुरू हुई और बच्चों का दिल दहल गया। गेंद अरविंद अंकल की खिड़की का कांच तोड़ते हुए पीछे पड़े महंगे फूलदान को भी गिरा चुकी थी। कुछ पल के लिए बच्चे सहमे, घबराए, लेकिन फिर अपनी गेंद याद आई। गेंद नहीं तो खेल नहीं। अरविंद अंकल का जो कुछ भी टूटा हो वो तो वो जाने, हमें तो हमारी गेंद प्यारी है और उसे वापस लाना हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन अब अंदर जाए कौन, ये खतरा उठाए कौन? तय हुआ कि गुंजन जाएगी। उसे आदत है सबके घर की घंटी बजाकर भागने की। वही अब घंटी बजाकर गेंद वापस लाएगी। हिम्मत करके गुंजन गई, घंटी बजाई। अंदर से गहरी आवाज आई, कौन? गुंजन थोड़ा सा घबराई, फिर बोली, मैं। मैं? है? ये क्या जवाब हुआ? गुंजन को अंदर बुलाया, सारा टूटा हुआ बिखरा सामान दिखाया। अंकल ने पूछा, ये सब किसने किया? गुंजन ने जवाब दिया, गेंद ने। बाहर डर और बेचैनी से सब बच्चे गेट पर चिपककर होने वाली अनहोनी का इंतजार करने लगे। लगभग रोते हुए रोहन ने पूछा, राधिका दीदी, अगर अंकल ने गुंजन को जान से मार डाला तो? सब बच्चों ने एकदम से रोहन को देखा। रोहन अपने ही सवाल पर झेंपा। अंदर अंकल ने गुंजन को गेंद दिखाई। बच्चों को लगा अब गुंजन की होगी पिटाई। सबने जोर से चीख लगाई, नहीं! और गेट को धकेलते, लुढ़कते, गिरते, धूल मिट्टी से सने इतने बच्चों को देख अंकल सकपकाए, फिर धीरे से मुस्कुराए, बोले, इतने सारे दोस्त? गुंजन गर्व से बोली, हाँ, ये सब मेरे दोस्त हैं। प्यारे, मासूम, ताजगी से भरे चेहरों को देख अंकल ने पूछा, क्या तुम सब मेरे भी दोस्त बनोगे? सब सोचते इससे पहले ही संजू बोला, तो क्या आप हमें रसगुल्ले खिलाओगे? मीठे का शौकीन संजू कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। अंकल ने कहा, हाँ, रसगुल्ले भी खिलाऊंगा और मलाई वाली लस्सी भी पिलाऊंगा। गुंजन ने कहा, लेकिन मैं लस्सी पीऊंगी तो मेरा गला खराब हो जाएगा, तो मैं गाना कैसे गाऊंगी? अंकल ने पूछा, तुम गाना गाती हो तो हमें भी सुनाओगी? हाँ, सुनाऊंगी। पर आप क्या करते हो? अरविंद अंकल ने कहा, मैं घर बनाता हूँ। सुमेन खुश होकर बोला, है, मैं भी घर बनाता हूँ, मिट्टी के घर, उस पर रंग बिरंगे फूल भी लगाता हूँ। अंकल ठहाका मारकर हंस पड़े। आनंद ने बोला, और सुमेन, तुम नींद में चलते हुए क्या क्या बनाते हो वह भी तो बताओ। सुमेन झेम गया।
अरविंद अंकल ने उसे गोद में उठाकर ऊंची टेबल पर बिठाकर बताया कि जब मैं छोटा था तो मैं भी नींद में चलता था। तुम तो मेरे सबसे अच्छे मित्र निकले। संजू को रस टपकाते हुए रसगुल्ला खाते देख महिमा हंसते हंसते पीछे पलटी और 2 सीढ़ी नीचे को जाते हुए ड्राइंग रूम में लुढ़क कर गिर गई। सब और सन्नाटा। फिर अचानक गूंजा मुस्कान का ठहाका। मुस्कान को किसी के भी गिरने पर बहुत हंसी आती है। माहौल हल्का हुआ, सब खिलखिलाकर हंस दिए। महिमा भी हंस पड़ी। अरविंद अंकल ने बच्चों को बहुत कुछ खिलाया पिलाया कि नन्हे बच्चों का पेट फटने को हो गया। जहां बच्चे इन अनोखे अंकल से इतना डरते थे, वहां अपना इतना नुकसान करवाने पर भी उनके भोलेपन से मोहित होकर अंकल इनके दोस्त बन गए थे। जानवी अपने घर में ट्यूशन का बताकर खेलने आ गई थी, इसलिए उसे वापस जाने की जल्दी हो रही थी। वह अक्सर अपनी टीचर को कुछ झूठा बहाना बताती कि आज चप्पल टूट गई थी तो देर हो गई, आज सोती रह गई थी तो देर हो गई। जानवी के झूठे किस्से मशहूर थे। सब चलने लगे तो टमाटर का जूस पीती टिमकी ने कहा, अंकल आप गुंजन का गीत नहीं सुनोगे? सबको गुंजन ने मीठा गीत सुनाया। सब वापस चलने लगे तो उमंग को आराम कुर्सी पर मुंह खोलकर सोता हुआ पाया। सबने उसे झंझोड़ कर उठाया और अरविंद अंकल को बाएं में हाथ हिलाया। सबने एक स्वर में बोला, बाय अरविंद अंकल। अरविंद? अंकल ने कहा, पर मेरा नाम तो अरविंद नहीं। अरविंद तो मेरे बेटे का नाम है जो विदेश में रहता है। मैं तो तुम सबका दोस्त हूँ, अनिल अंकल।